हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद। और चलिए आज बात करते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट कोर वॉन्ड के ऊपर जिसे हील करना बहुत ज़रूरी है। जहां हम ये मानते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो वहां से आई एम गुड इनफ पे कैसे शिफ्ट हो, राइट। तो बेसिकली इसकी वजह भी आपकी एक कॉमन बिलीफ सिस्टम की होती है कि आपने ये बिलीफ बना रखा है, कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है कि मैं इनफ नहीं हूँ। ओके, तो आज हमारा प्रयास यही है कि हमें शिफ्ट करना है, मैं इनफ हो गई। हम इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे कि क्यों ये विश्वास बना आपका, किस तरह से ये बिलीफ बना आपका, और इसे कैसे तोड़कर एक नया विश्वास, एक नया बिलीफ बनाया जा सकता है, जहां हम अंदर से महसूस करें कि यस, मैं इनफ हूँ, आई एम इनफ। तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है कि यह एक कंप्लीटली, हम यहाँ पर एक तरीके का बिलीफ क्लियरिंग, क्या कहेंगे, एक रीप्रोग्रामिंग की प्रोसेस करेंगे यहाँ। ठीक है, तो शुरू करते आप रिलैक्स हो जाए, जिससे कि आप इस पूरी प्रोसेस को एक्सेप्टेंस के मोड में आ सके। और हम एज यूजल थोड़ी समय के लिए गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। तो ये प्रोसेस हम 3 बार करेंगे। सो प्लीज inhale deeply and exhale slowly. One more time, inhale deeply, exhale slowly. One more time, inhale deeply, exhale slowly. तो पहला रीजन क्या हो सकता है इस बिलीफ सिस्टम के बनने का? ओके, इट इज लाइक यू आर सीकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड। बचपन से ही हम सीखते हैं कि अगर कोई हमें प्रेस करे या अप्रूव करे तो हम समझते हैं या वी आर गुड, हमने कुछ अच्छा किया है ना। जब आपने कुछ भी छोटा काम अच्छा करा हो और किसी ने प्रेस की हो, राइट। और अगर कोई गलती की हो तो हमें क्या होता है, क्रिटिसिज्म मिलता है, राइट। क्या बन गया कि अगर मुझे कोई अप्रिशिएट कर रहा है मेरे काम पे तो मैं अच्छी हूँ। ठीक है, और इसके लिए अगर आप अच्छा भी काम कर रहे हैं पर कोई छोटी सी भी उसमें मिस्टेक है, अगर उसके लिए भी कोई क्रिटिसाइज करे तो हमें क्या फील होता है कि हम गलत है, राइट। तो इससे हमारा जो दिमाग सीखता है कि हमारी वैल्यू किसके पास है, दूसरों के पास है। ठीक है, कि दूसरों की तारीफ पर हम डिपेंड करते हैं। तो इससे बिलीव क्या बना कि आई एम गुड इनफ व्हेन आई एम गेटिंग वैलिडेशन और एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, मैं सिर्फ तभी अच्छी हूं जब लोग मुझे अप्रिशिएट करें। अंडरस्टैंड? तो अब इस बिलीफ को कैसे रिलीज कर सकते हैं? तो अब सोचिए कि ऐसा मोमेंट जब आपने खुद को प्राउड फील कराया हो, बहुत अच्छा काम किया हो, चाहे किसी और ने नोटिस किया हो या नहीं। ठीक है, जस्ट उस मोमेंट को याद करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें। ओके, इसे कहते हैं सेल्फ वैलिडेशन। ओके, तो यहां आप क्या कर रहे हो, खुद को वैलिडेट कर रहे हो। और अपने आप से कहिए कि मैं खुद को वैलिडेट कर सकती हूँ, आई कैन वैलिडेट माई सेल्फ। और इसके लिए फिर आप एक अफर्मेशन बना सकते हैं कि जहां आप दूसरों पे डिपेंडेंट ना होके खुद पे हो जाए। लाइक मेरी वैल्यू दूसरों की ओपिनियन पर नहीं है, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इनफ हूँ। मेरी वैल्यू दूसरों की ओपिनियन पर नहीं है, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इनफ हूँ। My value is not based on others' opinion. I accept myself. I am enough. One more time I'm repeating. My value is not based on others' opinion. I accept myself. I am enough. तो यह अफर्मेशन आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। अफर्मेशंस यूज करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। इट्स लाइक अर्ली मॉर्निंग, जब नींद से हम हल्का हल्का उठते हैं, उस समय आप
ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जब नींद आ रही है हम सोने से थोड़ी देर पहले। ओके, अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है जहां से ये बिलीव बना है? कंपेरिजन विथ अदर्स। जी हाँ, हम अक्सर अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी हाइलाइट्स रील देखते हैं और अपनी जिंदगी से उन्हें कंपेयर करके देखते हैं। इससे हमेशा हमें क्या लगता है कि हम गुड इनफ नहीं है, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, दूसरा इंसान बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, और इसकी वजह से हम खुद खुद को नीचे दिखाते हैं। ओके, हर एक इंसान यूनिक है, उसकी जर्नी यूनिक है, सो यू कांट कंपेयर विद देम। उनकी फैमिली लाइफ अलग है, आपकी फैमिली लाइफ अलग है। आपके लाइफ में जो स्ट्रगल है वो उनके लाइफ में नहीं है ना? जो स्ट्रगल आपके लाइफ में नहीं है, हो सकता है उनके लाइफ में अलग तरीके से बहुत सारे दूसरे स्ट्रगल मौजूद हो, क्योंकि हर सोल का लेसन क्या है इस जन्म में लर्न करने का, अकॉर्डिंगली उसको सर्कमस्टेंसेस मिले हैं। अंडरस्टूड? बट आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो फिर उनसे अपने आप को, कि वो जहां पहुंचे हो और आप जहां पहुंचे हो, आप जिस स्ट्रगल से निकल के जहां पहुंचे हो वो अपने आप का बेस्ट किया है। आपको उनसे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अगर आप उसके बावजूद यह चीज करते रहते हैं तो साइकोलॉजिस्ट इसे क्या बोलते हैं, उसे कॉग्निटिव डिस्टोरेशन कहते हैं। ओके, एक गलत सोच का तरीका, इसको छोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसकी एक्सरसाइज के लिए किसी एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसे आप अक्सर अपना कंपैरिजन करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम यू डू दैट। और आप इमेजिन कीजिए कि उनकी स्ट्रगल भी तो है, उनकी इनसिक्योरिटीज भी तो है, वो ह्यूमन है, राइट? अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं कि उनकी जर्नी उनकी है, मेरी जर्नी मेरी है। तो यहाँ यूनिक अफर्मेशन यूज कर सकते हैं आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, कि मैं कंपैरिजन रिलीज करती हूँ, मैं कंपैरिजन रिलीज करती हूँ। मेरी जर्नी यूनिक है, मेरी जर्नी यूनिक है, मैं इनफ हूं, मैं इनफ हूं। आई रिलीज कंपैरिजन, माई जर्नी इज यूनिक, आई एम इनफ। आई रिलीज कंपैरिजन, माई जर्नी इज यूनिक, आई एम इनफ। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरी क्या वजह होती है इस बिलीफ को आने की, कड़ी कड़ी की, आई एम नॉट गुड इनफ। तो वापस गुड इनफ पे फिट होने के लिए, या कहूँ शिफ्ट होने के लिए ज्यादा करेक्ट वर्ड रहेगा, तीसरी वजह होती है परफेक्शनिज्म। जी हाँ, कि आ, आपको लगता है आपको कंप्लीटली परफेक्ट रहना है। परफेक्शनिज्म में असल में डर यह है कि किस चीज का? तो रिजेक्शन का। ओके, कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं पे परफेक्ट नहीं रहे तो आपको क्या मिलेगा? रिजेक्शन मिलता। लेकिन परफेक्शन कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। आप जिस स्टेज पे पहुंच जाएंगे आपको लगेगा वहां से ग्रो करना है, क्योंकि हम सभी सोल असेंशन की जर्नी है ना, हम हमेशा ग्रो करना चाहते हैं। ओके, तो आप जहां भी पहुंच जाएंगे आपको फिर वहां पे यही फीलिंग आना, यू आर नॉट परफेक्ट, आपको अभी और ग्रो करना है। अलाउ योर सेल्फ, हाँ मैं लर्न कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, एंड आई एम अचीविंग अकॉर्डिंगली। अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हैं आपको परफेक्ट होना ही है और परफेक्ट होंगे तभी आपको क्या कहते हैं ये फीलिंग आएगी कि आई एम गुड इनफ, तो ये समझिए कि ये जर्नी फिर आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, आप कभी भी गुड इनफ फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परफेक्शनिज्म मैंने कहा ना कभी अचीव नहीं किया जा सकता। आप जहां पहुंचेंगे हमेशा आपको लगेगा इससे एक लेवल और ऊपर पहुंचना चाहिए। अंडरस्टूड? तो प्लीज इस बात को समझिए, आपकी जर्नी यूनिक है, यू आर यूनिक, और आप अपने हिसाब से लर्न और ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो आपको यह कंडीशन अपने आप पे रखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसकी एक्सरसाइज के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो अपने लाइफ में एक ऐसा एरिया देखिए, या ऐसे एक एरिया के बारे में सोचिए जहां आप हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो, और फिर इमेजिन कीजिए कि आप थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, थोड़ा आराम कर रहे हो, है ना, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो रहे हो, और अपने आप को ह्यूमन होने की परमिशन दे रहे हो कि इट्स ओके, यू कैन बी अ ह्यूमन।
ओके, हर समय आपको भागने की जरूरत नहीं है रेस पे। नोटिस कीजिए कैसा हल्का महसूस होता है, कितना लाइटर फील करोगे आप। ऐसा नहीं लगेगा एक बर्डन था शोल्डर पे निकाल के दे दिया। और अफर्मेशन के लिए आप कह सकते हैं कि मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी गलतियों के साथ ही वर्दी हूं, मैं इनफ। मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी गलतियों के साथ भी वर्दी हूं, मैं इनफ। एक और बार बोलती हूँ, मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी गलतियों के साथ भी वर्दी हूँ, इनफ हूँ। आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट, आई एम वर्दी इवन विथ माई मिस्टेक्स, आई एम इनफ। आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट, आई एम वर्दी इवन विथ माई मिस्टेक्स, आई एम इनफ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, और क्या वजह होती है इसकी नॉट गुड इनफ की। चौथा रीजन होता है चाइल्डहुड कंडीशनिंग, कि बचपन में अगर प्यार और अटेंशन आपको सिर्फ तभी मिलता हो जब आप कुछ अच्छा परफॉर्म करते हो। ओके, तो वहां पे फिर ये बिलीव बन जाता है कि मुझे प्यार अर्न करना पड़ता है। ओके, इट्स लाइक लव इज नॉट फ्लोइंग टू यू इजीली। देखिए, प्यार को आपको अर्न करने के लिए सच कहूं तो ऐसे जाकर हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं होती है। सच्चा प्यार तो अंदर से ही शुरू होता है। जब अपने आप को आप प्यार देते हो ना, तो वहीं पे एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो आउटसाइड से भी प्यार को फिर अट्रैक्ट करती है। लाइक अट्रैक्ट लाइक का फॉर्मूला चलता है। ओके, सो यहाँ पे जो ये गलत प्रोग्रामिंग हो गई है, जहां आपको ये लगता है कि मुझे प्यार अर्न करना पड़ेगा, तो जब आप बिना ऐसा कुछ आपके प्रोग्रामिंग के हिसाब से, बिना कुछ ऐसा हार्ड वर्क किए किसी के पास जाते हैं, तो आपको लगता है वो आपको प्यार नहीं करेगा। यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर लव। ओके, तो ये बिलीफ एडल्ट खुद तक फिर साथ आता है। तो अब इसको छोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप अपने उस इनर सेल्फ को इमेजिन कीजिए। आपको छोटा बच्चा भी दिख सकता है, आपके सेम एज का भी दिख सकता है, जैसे आप 5 साल के थे। एज आई टोल्ड, देयर इज नो कंपल्शन कि वो स्मॉल किड ही हो। ओके, और आप उसे कहे, उसको देखे और उससे बात करें। ठीक है, अगर आप छोटा बच्चा इमेजिन कर पाए तो बेस्ट होगा, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। ओके, और उससे बोले कि तुझे प्यार अर्न करने की जरूरत नहीं है, तू जैसा है लवेबल है। कि तुझे प्यार अर्न करने की जरूरत नहीं है, तू जैसा है लवेबल है। यू डोंट नीड टू अर्न लव, यू आर लवेबल एज यू आर। यू डोंट नीड टू अर्न लव, यू आर लवेबल एज यू आर। और इसके लिए अफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं, मुझे प्यार कमाने की जरूरत नहीं है, मैं लवेबल हूं जैसे हूं। मुझे प्यार कमाने की जरूरत नहीं है, मैं लवेबल हूं जैसे हूं। आई डोंट नीड टू अर्न लव, आई एम लवेबल एज आई एम। आई डोंट नीड टू अर्न लव, आई एम लवेबल एज आई एम। चलिए, और अब नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं, कल्चरल एंड सोशल प्रेशर, जिसकी वजह से हम फील करते हैं कई बार नॉट इनफ। जनरली इट्स लाइक एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए कई सारे स्टैंडर्ड्स बने हैं। कुछ भलाई के लिए हैं, ऑफ कोर्स है, पर कुछ कुछ चेंज होने की जरूरत है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो वो स्टैंडर्ड्स कई सारे, मैं जिनकी बात कर रही हूँ उसमें से सुंदरता के लिए, किसी को सुंदर तभी कहा जाएगा, उनका जो बिलीफ है डैश डैश डैश। ओके, उनके पैशन के लिए, उनके सक्सेस के लिए। ओके, तो जब हम इन स्टैंडर्ड को अपनाते हैं तो हमेशा लगता है कि हम कम है, वी आर नॉट इनफ देयर, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड अलग है। भगवान ने आपको जो रूप रंग दिया है वो आपका है, और आप उसमें सुंदर हो। आप जिस तरह से एफर्ट्स करके अपनी लाइफ के स्ट्रगल के साथ बाहर निकले हो, जिस तरह सक्सेस पा रहे हो, वो आपकी है। यू शुड एंजॉय दैट, यू शुड सेलिब्रेट दैट। अगर आप सोसाइटी के स्टैंडर्ड को यहाँ पे मैच करने के लिए जाओगे तो यू कांट बी। अब वो बोल रहे हैं कि लड़की तभी सुंदर है जब उसकी इतनी हाइट हो, उसका कलर ऐसा हो, मतलब क्या हो, बाकी सब लड़कियां सुंदर नहीं है। उनके हिसाब से लड़कों ने रोना नहीं है तो वो स्ट्रांग है, मतलब लड़कों के अंदर क्या इमोशंस नहीं है। तो कुछ स्टैंडर्ड है ऐसे,
जिन्हें हमें मैच करने की जरूरत नहीं है। ओके, जितना उन्हें रिलीज करोगे ना उतना ज्यादा सुकून में रहोगे। ओके, हाँ कुछ चीजें अच्छी भी बनाई गई हैं, कुछ स्टैंडर्ड अच्छे भी बनाए गए हैं, उन्हें मैच कीजिए। तो हमेशा देखिए, चेंजेस की हमेशा जरूरत होती है। अगर हमारी सोसाइटी को आप शुरुआत से लेकर अब तक देखेंगे, चेंजेस नहीं आए हैं। पहले लड़का लड़की में बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, आज भी कई जगह पे होता है, बट स्टिल इट्स रिड्यूस, राइट? क्यों? क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ था वो गलत था, समय के साथ चेंज हुआ, है ना? ओके, क्या आपको उस वहां पे फिट होने की जरूरत है? नो। अंडरस्टैंड? इसी तरह काफी सारी चीजें रही है जो समय के साथ परिवर्तित हुई है। आपको फिट होने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें फिट होने की कोशिश करोगे क्योंकि आपकी सोल चिल्ला रही है मुझे कुछ और करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप वहां फिर यही फील करोगे आई एम नॉट इनफ, क्योंकि आपको तो उसमें फिट होने का मन है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू। फॉलो योर इनर सेल्फ, योर इनर वॉइस। लेकिन अब बात करेंगे कि अगर अब आप इससे फ्री होना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो किसी एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड के बारे में सोचिए जो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। ओके, के बारे में सोचिए कि जो आपको प्रेशर देता है, आपको परेशान करता है, और आप इमेजिन कीजिए कि आप उसे कागज की तरफ फाड़ कर फेंक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट सपोज कीजिए 5'3" है, तो आप सोचिए कि वह स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आपकी हाइट 6 फीट होना ही चाहिए जो कि नहीं है। इट इज नॉट रियलिस्टिक, राइट? अनरियलिस्टिक है। तो आपको वो फीड करने का आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि जब भी आप अपने हाइट के बारे में सोचते हैं आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार मैं इनफ नहीं हूं, तो उस स्टैंडर्ड को लिख लिया, एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे होंगे, उसको फिर फाड़ के कागज की तरह जैसे फेंक दिया। चाहे तो लिटरली उसको लिखकर कागज को फाड़ के फेंक दो, ठीक है? और यहाँ पे अफर्मेशन यूज कर सकते हो कि मैं अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड रिलीज करती हूँ, मैं अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स रिलीज करती हूँ, मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ऑनर करती हूँ, मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ऑनर करती हूँ, मैं इनफ हूँ। आई रिलीज अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, I release unrealistic standards. I honor my authentic self. I honor my authentic self. I am enough. I am enough. चलिए, ऑलमोस्ट ये वीडियो कंप्लीट होने के लिए आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ रिजेक्शन एंड फेलियर, जिसकी वजह से हम अक्सर नॉट गुड इनफ में चले जाते हैं। तो नया करने की कोशिश की यार, तो उस एफर्ट्स को हमने देखते कि हमने क्या एफर्ट किए थे। जस्ट बिकॉज पहली बार में वहां सक्सेसफुल नहीं हो रहे या कुछ अटेम्प्ट करने पड़ रहे, हम क्या सोचने लगते हैं, हम वर्थलेस है, राइट? हमने खुद को क्या फील करना चालू कर दिया, अनवर्थी, है ना? तो इसको जब हम हमारी सक्सेस और फेल्यूर को हमारी वर्थ से जोड़ देते हैं ना, तो हम हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लॉक क्रिएट करते हैं। ओके, इट्स लाइक कि आप कुछ, अगेन वही वाली बात आती है कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए या कुछ करोगे तो ही आप वर्दी, पर ऐसा नहीं है। एक इंसान जो पैरालाइज्ड होकर कॉट पे पड़ा है ना, वो पर्सन भी वर्दी है फॉर ऑल गुड। अंडरस्टैंड? तो वर्थ का, उसको भी प्यार का पूरा हक है, और उसके अपने उसको प्यार देते भी है, उसकी जरूरतों का ख्याल भी रखते हैं, उसको जो चाहिए। ओके, तो बोलने का मतलब है अपनी वर्थ को आपकी सक्सेस और फेल्यूर से ना जोड़ दें। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप फेल हो रहे हो तो आप वहां से कुछ लर्न करके ग्रो कर रहे हो, आप, आपकी कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस दिलाएगी, है? लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, और सक्सेस भी आपको मिलती रहेगी, तब भी उसको अपने वर्ड से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ अब मैं सक्सेसफुल होने लग गया तो नाउ आई एम वर्दी। नो, आप फेल हो या सक्सेसफुल हो, आप हमेशा वर्दी हो। इस लिंक को पहले समझ लोगे अच्छे से, तो नॉट गुड इनफ में जाना का रास्ता बहुत अच्छे से बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि आपको ना ही सक्सेस को अपनी आइडेंटिटी बनाना है, ना ही फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बनाना है। आप जो हो जैसे हो, हमेशा यू आर गुड इनफ। अंडरस्टैंड? यह स्किल सेट से आपके जीने में ऑफकोर्स आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस आते हैं। ओके, कई बार अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो दर्द भी आता है, लेकिन उससे आपकी वर्थ कम नहीं होती या वर्थ ज्यादा नहीं होती, इस बात को समझना है। और जैसे मैंने फेलियर का एक्सप्लेन किया, अब यहाँ बात करती हूँ रिजेक्शन की।
यहाँ पे भी बहुत सॉलिड चलता है कि अगर किसी ने भी रिजेक्ट कर दिया तो खुद को वापस से नॉट गुड इनफ मान लेना, है ना। कि कोई भी अगर रिजेक्ट करता है उसको इस बात का प्रूफ मान लेना कि यार आप जो कर रहे थे वो गलत ही थी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कई बार हो सकता है आपको फीडबैक मिले कि ये चीज मत करो, ये चीज हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, दूसरी चीज करो। तो ठीक है, चेंजेस लाना गलत बात नहीं है, पर उससे आपकी वर्थ कम नहीं हो गई। ओके, आपको ये बात हमेशा समझना है। अगेन बात आ जाती है, आपको अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। ओके, और अपने आप को वैलिडेट देना है अपने एफर्ट्स के लिए, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखना है। अंडरस्टूड? एंड यू आर ऑलवेज इनफ जब आप गलतियां करके सीख भी रहे हैं। तो अब इससे फ्री कैसे हो सकते हैं? तो किसी एक फेलियर को याद कीजिए और अब सोचिए उसने आप क्या सिखाया, व्हाट यू लर्न फ्रॉम, और किस तरह आप और स्ट्रांग बने उससे। उसके पॉजिटिव साइड को देखने का प्रयास करें। ये लेसन भी तो अपने आप में गिफ्ट है। अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पे अफर्मेशन यूज कर सकते हैं कि मैं इतना ब्रेव हूं कि मैं ट्राई करता रहता हूं। ओके, मेरा वर्थ सक्सेस या फेलियर पे डिपेंडेंट नहीं करता। मैं इनफ, मैं इतनी ब्रेव हूं कि मैं ट्राई करती हूं। मेरा वर्थ सक्सेस या फेलियर पे डिपेंड नहीं करता। मैं इनफ हूं। आई एम ब्रेव इनफ टू ट्राई। I am brave enough to try. My worth does not depend on success or failure. My worth does not depend on success or failure. I am enough. I am enough. ओके, आई होप ये वीडियो ने आपकी काफी हेल्प की हो। अब एक बार गहरी सांस लीजिए और इन सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ग्राउंडेड होने दीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड एक्सेल स्लोली। अगर इन सारी बातों में आज हमने जो देखा है कि ये जो नॉट इनफ का जो बिलीफ है वो कहाँ से आता है, जब हम वैलिडेशन सीकिंग करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं, या कई बार चाइल्डहुड कंडीशनिंग होती है और सोसाइटल और कल्चरल प्रेशर की वजह से, है ना, उनके डरों की वजह से। तो लेकिन यह सब एक क्या है, लर्निंग पैटर्न है हमारे। हमें बस रिकॉग्नाइज करना है कि हम कहाँ कहाँ ये चीजें कर रहे हैं, उनसे सीखना है, उनको धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ओके, विद द प्रैक्टिस एवरीथिंग इज पॉसिबल। अवेयरनेस से तो हीलिंग चालू होती है ना। तो यहाँ आपको अवेयरनेस लानी है, देखना है आप कहाँ कैसा क्या कर रहे हैं। ओके, और अपने दिल में हमेशा अपनी इस गुड इनफ की अफर्मेशन को दोहराइए जब भी आपको लगता है कि आप नॉट गुड इनफ फील कर रहे हैं, कि मैं इनफ हूं, मैं हमेशा इनफ था और मैं हमेशा इनफ रहूंगा। मैं इनफ हूं, मैं हमेशा इनफ थी और मैं हमेशा इनफ रहूंगी। आई एम इनफ, आई ऑलवेज वॉज, आई ऑलवेज विल बी। आई एम इनफ, आई एम ऑलवेज वॉज, आई ऑलवेज विल बी। जब भी दिमाग कहे कि मैं इनफ नहीं हूं, उस विचार को जेंटली जवाब दीजिए, वो पुराना बिलीफ है, मेरी सच्चाई ये नहीं है। मेरी सच्चाई है कि मैं इनफ। उसे बोलिए आउट, गेट आउट। उस पुराने बिलीफ को लिटरली ऐसे ही बोलिए, गेट आउट करके, आई डोंट नीड यू एनी मोर। ओके, सो इस तरह से आपका ओल्ड बिलीफ चेंज होता है और आप नए बिलीफ में शिफ्ट हो सकते हैं इससे, एंड दैट इज द ट्रुथ। आई एम इनफ। ओके, आपके अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.